हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने काफ़ी सारे इस टॉपिक को लेकर नोट्स प्रीवियस क्वेश्चन इतने सारे देख लिए हैं। बट कहीं ना कहीं आपने देखा है कि अगर हम पूरे चैप्टर को जब अपने ब्रीफ अच्छे से पढ़ लेते हैं खुद, तभी हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर पाते हैं। तो आज मैं ओरिजिनल जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिस वे में उसको लिखा गया है उसी वे में आज थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। हम इसको वन वीडियो में तो सारा कवर नहीं कर सकते, इसको हम पार्ट्स पे डिवाइड करके ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही कंप्लीट करूँगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या 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 चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं उसका हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको ये जानना एक शिक्षक के नाते और एक विद्यार्थी और एक नागरिक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा को लेकर क्या नीति है, क्या बदलाव है। क्योंकि एक अ, जो कंट्री है, एक जो नेशन है, उसका डेवलपमेंट उसके एजुकेशन पर निर्भर करता है। जैसे एक घर होता है ना, मकान होता है, उसकी नींव ही उस मकान की पूरी बिल्डिंग को मतलब बताती है। उसी तरीके से एक नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो, उसको अगर पहचानना है तो एजुकेशन उस पॉलिसी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अभी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है प्रसारित हुई है। अब हम इसकी काफ़ी इसमें चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ समराइज मैं कर देती हूँ। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें फाउंडेशन ऑफ लर्निंग बताया गया है। फाउंडेशन FLN, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। और curtailing dropout rate and ensuring universal access to education at all levels, सभी लेवल पर एक यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन का, और जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जाए। और नेक्स्ट है करिकुलम एंड पेडागोजी, स्कूल्स में कैसे और बेहतर हों, इंटीग्रेटेड जोएबल इंगेजिंग होलिस्टिक, इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है। टीचर्स के लिए काफ़ी चेंजेस हैं इसमें। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही है। लर्निंग फॉर ऑल की बात की गई है। एफिशिएंट रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स की बात की गई है। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिशन फॉर स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। इसको ना अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, और उसमें स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। सेकंड पार्ट में हायर एजुकेशन की बात की गई है। थर्ड पार्ट में अदर की जो है जिन पर फोकस किया गया है। एंड फोर्थ पार्ट में बात की गई है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको रियल कैसे बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 में ही ये बात की गई है कि कैसे एफिशिएंसी रिसोर्सेज इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू हो, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन हो, एक स्टैंडर्ड सेटिंग हो स्कूल में। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, न्यू एक फॉरवर्ड लुकिंग विज़न हो हायर एजुकेशन सिस्टम का, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। अब एक होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट की बात की गई है। मोटिवेटेड इन एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, इक्विटेबल इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन कैसा हो, टीचर एजुकेशन एंड री इमेजिनेशन वोकेशनल एजुकेशन, कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन पे भी काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है।
catalyzing quality academic research in all fields through a new national research foundation, transforming regulatory system of higher education, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो एरिया है फोकस पॉइंट के, जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन की हम बात करें, adult education, lifelong learning, promotional of Indian languages, art and culture, technology use and integration, online and digital education, ensuring equitable use of technology। और ये इसको कैसे करें, स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये कहीं ना कहीं इस पर बात की गई है। अब हम इसके एक इंट्रोडक्शन पार्ट पर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अगर हम बात करें तो इसमें बात क्या है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर ऑल फॉर अचीविंग ऑल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल जो उनको अचीव करें, जो भी फंडामेंटल्स हैं, ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करें, डेवलप करें इक्विटेबल एंड सोसाइटी, प्रमोट करें नेशनल डेवलपमेंट को, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एक्सेंट एंड लीडरशिप टू द ग्लोबल स्टेज। कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें एक मेन चीज़ है, देखिए यहाँ तो वही सब चीज़ें बात की है कि कैसे कैसे हम क्वालिटी होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हुई है, गोल फॉर SDG 2020। ये इसका एक एजेंडा रखा है कि जो हमारा ये पॉलिसी है इसको 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरी तरीके से इसको अचीव किया जाए। 2030 तक इसको अचीव करने का यहाँ पर गोल रखा गया है और हर एरिया पर कहीं ना कहीं इस पर वर्क होगा। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स पर अ, देखें तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो काफ़ी एक अगर हम देखें ऑल राउंड वे में इसको पूरा पूरा प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक कीवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर मी योर ओपिनियन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ये अभी हमने एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करी है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।